आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से, और ये सब मार्केटिंग पीआर का हिस्सा होता है। मेरे जीवन में बस एक ही कमी है कि मेरी बहन नहीं है। तो हम शुरू जब किए थे तो 5 ही राखी होती थी, 1000 राखियां एक दिन में हुई है। बहुत सारे आप पर आरोप लगाए गए, कहा गया आप रक्षाबंधन में, जैसे आपने, जब मैं आपके यहाँ पर आया था तो रक्षाबंधन में आपके हाथ में हजारों राखियां थी। उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने भी देखा, मैंने क्या कमाल है। फिर उसको लेकर एक नैरेटिव दिमाग में हमारे आया जो यहाँ से डाला गया कि आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से, वहाँ भी दिखाइए। और ये सब मार्केटिंग पीआर का हिस्सा होता है कि इतने बहन लोग राखी बांध दी हमको, इस सब से एक मैसेजिंग अच्छा होता है देश भर में। ये बहनों का पीआर नहीं, ये बहनों का प्यार है जिसको ये लोग देखिए। मेरे जीवन में बस एक ही कमी है कि मेरी बहन नहीं है। बाकी हमने जीवन में मेहनत से, संघर्ष से, चाहे जो भी जो चाहे सब हमने अर्जित किया। लेकिन एक चीज़ है, जैसे नहीं बोलते हैं ना कि आपको कोई ना कोई एक ऐसी कमी ऊपर वाला जरूर जीवन में देगा जो यहाँ पे होगा। बस मेरे पास बहन नहीं है। हमको बहुत शौक है कि हम ऐसे सोफा पे बैठें, बहन को यहाँ बैठाएं और उसको बाल झाड़ें और उसको स्कूल भेजें, या अगर नौकरी कर रही है तो उसको ऑफिस भेजें झाड़ के उसको। हमको बहुत शौक है बहन के हाथ से झगड़ा करने का, उसके हाथ से खाने का। अब आए तो गए पकौड़ी बना, हमको उससे बहुत शौक है बहनों से। नहीं पूरा हुआ मेरा जीवन में कभी ये चीज़ें। तो हम जब किसी बहन को देखते थे ना तो एक नहीं होता है कि यार आपको लगेगा यार मेरी भी बहन ऐसी रहती तो कितना अच्छा रहता। तो हम शुरू जब किए थे तो 5 ही राखी होती थी। आज ही 50,000 राखियाँ एक दिन में हुई है। शुरू में 5 राखी थी, पैसा नहीं होता था ना तो डेयरी मिल्क दे देते थे। कैडबेरी के एक तो 100 रुपये का इतना बड़ा डिब्बा आता है, डेयरी मिल्क देते। एक बार क्या हुआ ना, 2016-17 की बात है, पैसा नहीं था मेरे पास और आपकी आंख भर गई। मेरी बहन, मेरे जीवन में मेरी बहन को कोई ना बोले मेरे, हमको जीवन में बस मेरी एक बहन नहीं है। और कोई पता है मेरा घर इतना अजीब रहता है ना, इतना अजीब लगता है घर ना। मेरी बहनें पता है जब हम घर जाते हैं तो दोस्तों की बहनें जब बोलती हैं ना, भैया ये ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा, उनसे, अपने भाइयों से, सर हमको लगता है यार कोई मेरी बहन कभी मंगबे नहीं की। यार बहन का प्यार अलग होता है। हम आज भी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कमाए हैं, अगर भगवान उसके बदले में अगर कुछ दे तो मेरी बहनों को ऐसा जीवन साथी देना जो उनको पिता की तरह प्रेम करे। उनकी कोई गलतियाँ, एक बहन देखिएगा, एक लड़की कितनों गलती कर देना, बाप से लिपट के कह दे कि पापा गलती हो गया। हम बस ये चाहते हैं कि उसको एक ऐसा लड़का मिले ना जो उसको बाप बन के प्रेम करे, उसका बचपना लौटा दे। और जब कोई राखी पे मजाक उड़ाता है ना तो अच्छा नहीं उनका ये लगता कि है। आप उसकी मार्केटिंग कर लेते हो। इसकी मार्केटिंग आपने बहुत अच्छी की है, सारी चीजों की, कहानियों की। तो हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में राखी फैले। हम पूरी दुनिया में राखी फैलाना चाहते हैं। हमारा कल्चर है जहां आज दुनिया में कोई किसी आज नफरत के दौर में देखिए महिलाओं को लोग मांस का लोथड़ा समझ रहे हैं, रेप छेड़खानी की घटनाएं हो रही है। वहां हम राखी फैला रहे हैं तो वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश में फैलाया गया, विश्व गुरु बताया गया। हमारा उद्देश्य है हम लेके शिकागो तक स्वामी विवेकानंद, इतना हमारा बुद्धि नहीं है, हम स्वामी विवेकानंद जाके शिकागो नहीं बन सकते। मेरा जीवन का एक सपना है कि हम भी शिकागो जाके राखी का त्यौहार बना सके और ये बता सके कि ये राखी का त्यौहार है, हमारे हिंदुस्तान से हुआ है। हमारा सपना है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता मत देखो यार। ठीक है। आपकी पत्नी का भी जिक्र आया कि आप पिछड़ी सोच के आदमी हैं। आप दिखाते हैं कि आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, लेकिन आप पिछड़ी सोच के आदमी हैं। और इस बार भी उनके धर्म का, बुर्के का, ये सारी चीज़ आया। हालांकि इस चीज़ को मैंने बड़ी मुखालफत की हमेशा, जब भी किसी ने जिक्र किया कि ये बड़ा निजी मसला है और इस मसले पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब सारे सवाल हो ही रहे हैं, पत्नी को लेकर आप परेशान हुए? क्योंकि उनका जिक्र कई बार आया। देखिए, कई लोगों ने इतना भद्दे कमेंट किए, कहें कि वो आपकी रिश्तेदार है, फूफा की मौसा की लड़की है। एकदम गलत बात है। दूर दूर से मेरी कहीं से रिलेटिव नहीं है। दूसरा, देखिए, हम पर्दा प्रथा के खिलाफ रहे हैं, कहीं से समर्थक नहीं है। लेकिन हम अपनी चीज़ों को जानते हैं कि कई बार हमें सरकार से लड़ना होता है, कई बार मीडिया से लड़ना होता है, कई बार पेपर लीक पे बोलना होता है, कई बार सामाजिक मुद्दों पे बोलना होता है। तो जब ऐसे लोग आप पे पलटवार करते हैं ना, तो कई बार ये घर की महिलाओं को टारगेट करते हैं। तो इसमें हमको दिख गया कि अगर मेरी पत्नी का ये चेहरा देख लेंगे ना तो एआई से हमको लग गया। हमने अपनी वाइफ से भी बोला, और इवन कि वो जो घूंघट था ना, वो घूंघट एकदम जाली था, आर पार दिखता है। वहाँ बैठ के 10 मिनट पहले हम लोगों ने कहा, इस बात पे डिस्कस हुआ कि अगर ये देख लेंगे लोग
और हम समाज की जिस तरह मुद्दे उठाते हैं, कभी प्रोटेस्ट करते हैं, यह करते हैं, तो ये लोग एआई से आपका इतना गंदा, अश्लील, नग्न क्या न बना दे ये लोग फोटो, जिसका कोई हद नहीं। तो कहेगी तो बहुत घोर दिक्कत है, क्या किया जाए। तो बचाव के लिए, गिद्ध दृष्टि वाले, नीच मानसिकता वालों के बचाव के लिए हमने घूंघट किया। उस समय लोगों ने हमसे पूछा तो हम क्या बोलते, हमने बोल दिया कि उन्होंने अपने से किया। लेकिन आज समझ में आ रहा है, हम आपको भी कहते हैं, अगर आपको सिस्टम से लड़ना है, अगर आपको कुरीतियों से लड़ना है, सरकार से सवाल उठाना है, तो अगर ये लोग आपके घर की बहन बेटियों को जान जाएंगे ना, एक दिन आप तो भी देखिएगा ऐसे अश्लील। क्या जाता है, एक एआई से पानी पीते वीडियो को दारू पीते बना देगा। गांव में 100 आदमी देखेगा, उसको आधा को एआई बुझाता नहीं, 100 गो में से 50 गो कहेगा कि खान सर की मेरा दारू पीती है, ये दारू पे भाषण देते हैं। तो हमने तो बचाव के लिए किया। मेरा जीवन बहुत टफ है, अगर उसका चेहरा कोई देख लेगा, आज वो बेचारी कहीं निकल ना पाए। आज हम कहाँ कहीं निकल पाते हैं? आपको लगता है कि रेलवे स्टेशन पे जा सकती हैं, एयरपोर्ट पे जा सकती हैं, कहीं खाना खा सकती हैं, कहीं मन किया तो हम शॉपिंग कर सकते हैं। आज हम कर सकते हैं, कहीं खड़े होकर चाट पानी पूरी खा सकते हैं? नहीं। तो सबकी जीवन अलग अलग है। जैसे कोई कार में बैठा इंसान मोटरसाइकिल वाले को गाली दे, इस साला हेलमेट लगाया है, क्या ज़रूरत है? तो भैया तुम कार में बैठे हो, तुमको हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। मोटरसाइकिल वाले को हेलमेट की ज़रूरत है और कार वाले को सीट बेल्ट की ज़रूरत। हर इंसान अपनी जीवन में जहाँ होता है वहाँ तकलीफ को देखा होता है, उस हिसाब से डिसीजन लेता है। अगर हम घर में घूंघट लगवाएं तब बात है, किसी को मना करते तब। नीतू मैडम गई, देख ली, पब्लिकली मना किया गया था, और वो इसे ही गिद्ध दृष्टि वालों को। हमको ये नहीं समझ में आता, हमारी मेहरारू को देखने को एकनी को कौन सी चूल मचल रहा था। ये तो कॉमेडी कर दी महाराज। साला ते बियाह कर ले, तोरा ढेर देखे का शौक है, मेहरारू कर ले, ते बियाह कर ले। हमारी वाइफ पूछ रही थी कि 100 हमरा देखे खाती 300 को कौन सी। ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। इस मसले में वो परेशान हुई, सबको हकीकत पता थी। बस रोशन सर की ओर से एक गलती जो हुई ना, ये सारी चीज़ों को छुपा दी है उन्होंने। मेरे को बस उनसे एक ही शिकायत है और कुछ नहीं। हम उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं, वो हमसे जितना सहयोग जो कहें, बट उनको ये चीज़ें नहीं छुपाएं बस। पाकिस्तान प्रेमी क्यों हैं आप? झूठ बात है। फैजल खान पाकिस्तानी? झूठ बात है। पाकिस्तान भागने का इरादा तो नहीं था आपका? पाकिस्तान हम जाए, हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा। एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है कि उस हम लोग को वापस आने देगा? आप फैजल खान ने नहीं आने देगा। अरे चल रहा था भाई, आप पाकिस्तान का सिंगर बुला के अपने आप शादी में गवा रहे थे। इतना झूठ बात है। कोई इंसान की सबरी ब्रदर्स इंडियन है कि पाकिस्तानी? आप बताइए। आप ही के यहाँ से थोड़े दूर के रहने वाले हैं, यूपी के यहाँ मुरादाबाद के बुलंदशहर। मतलब पिछले पॉडकास्ट में क्लेम किया गया था, तो मैंने सर्च किया। इंडिया के हैं कि नहीं है? बोलिए। हाँ हाँ है। तो फिर हमें पाकिस्तानी क्यों कहा गया? सोचिए, सबरी ब्रदर्स मुस्लिम। सबरी ब्रदर्स ने हमको फोन किया, आप छोड़ो, हम उस पॉडकास्ट के बाद सबरी ब्रदर्स हमको फोन किया, कहा भाई साहब हम आपको पॉडकास्ट के लिए कह रहे थे 1 महीने से, आपने हमारा नहीं सुना। चलो पॉडकास्ट नहीं किया, पाकिस्तानी काहे बना दी हमको, बताइए। तो हमने कहा भाई साहब आप क्लेम था तो मैंने पॉज लिया, बाद में सबने अपने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। वो पाकिस्तानी नहीं है। हम बस ये सोच रहे हैं कि कोई कितना कम जनरल नॉलेज का हो सकता है कि इंडिया के टॉप पॉडकास्ट पे बैठ के किसी इंडियन गायकार को, जो कपिल शर्मा शो में गया हो, जिसे कितने ना पुरस्कार मिले गए हों, उसको पाकिस्तानी बोल दिया। इतना हिम्मत कहाँ से आता है झूठ बोलने का? आप बोल सकते हैं किसी को, आप बोलिए तो कपिल शर्मा को कि जापानी है, कभी बोल सकते हैं? मतलब क्या बोलूं मैं। सबरी ब्रदर्स ने एक्चुअली मुझे कॉल किया था। सबरी ब्रदर्स हमको तो डर इस बात का कि कहीं सबरी ब्रदर केस मत कर देना, तो यो हमरा पे थोप देंगे कि ये कराया होगा। हम तो ये मना रहे थे कि भैया तू केस मत कर। हालांकि सोशल मीडिया पे लोगों ने फिर दिखाया डाला, लेकिन आपको पाकिस्तान जाने के लिए कई लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने बोला पाकिस्तान जाने के लिए। फैजल खान, ये कुंठित मानसिकता को दर्शाता है कि आप किसी एक समाज के वर्ग को पाकिस्तान से जोड़ के देख देते हैं। एक थ्योरी और चली थी, चलो मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा था, हिंदू मुसलमान पे। एक थ्योरी और ये चली, कई सारे रिपोर्टर्स ने भी इस पे वीडियो बनाए थे जो आपके फेवर वाले थे, कि आप जिंदगी भर पाकिस्तान को घर आए, लेकिन एक घटना ने आपको मुसलमान पूरी तरह बना दिया।
ये आपको तकलीफ दिया कि खान सर मुसलमान बन गए एक घटना में? यही चीजें बहुत तकलीफ दिया। बाकी तो हमें पता था कि बेचारे जो प्रिंस की हुई है उसके लिए वो 4 दोस्त जो हैं उन कमीनों ने किससे पूछ के दवा दिया। सब पता थी कि हमारे ऊपर जो ये हुआ है उस बेचारे को बचाने गए और इधर जो लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी उसका नतीजा आ गया। सब पता थी हमें कि ये एक न एक दिन लोगों के पास में सच्चाई आ जाएगी। आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, ये सब केस उसके बारे में नहीं पता। हमें पता था कि आज नहीं आएगी, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेकिन ये जो घटना थी ना, पता है, एक सब्जी बेचता था, मुस्लिम ही है, तो उसको हम समझाते थे अक्सर इस सब चीज़ों में कि देखो अच्छा से काम करो और जब कुछ बन जाना बच्चों को पढ़ा के तो समाज के लिए कुछ सेवा का काम करना, अपने स्तर पे कुछ कर देना। तो उसने एक बात बोला था, लॉकडाउन की ये बात है, सर हम लोग कुछ बोल कर देंगे तो पाकिस्तानी है ना कहलाएंगे। हम उसको बड़ी डांटे थे, पगला है। देखिए अब्दुल कलाम को आज तक कोई पाकिस्तानी कहा? वीर अब्दुल हमीद को कोई पाकिस्तानी कहा? नहीं कहा। तो हम उसे एग्जाम्पल्स दिया करते थे और उस एग्जाम्पल में हम अपना भी एक बार एग्जाम्पल दे दिए। तो बताओ हमें कोई पाकिस्तानी कहेगा? हम लोग का काम है देश की सेवा करना, समाज को देना। जब ये बात चला ना तो फ़ोन किया था, हो गई ला मास्टर साहब पाकिस्तानी 2 मिनट में। जब ताहरा भोजपुरी में बोला, जब ताहरा ऐसा आदमी के 2 मिनट ना लगल पाकिस्तानी घोषित कैला में, तो हमनी के तो सब्जी बेचत नहीं जा, हमनी के तो अबेले बीक देते सन पाकिस्तान ले जाके। तो होता क्या है ना कि आपके एक बयान ना कम पढ़े लिखे लोगों के दिल में जगह घर बना देते हैं कि यार ये तो उस इंसान ने जिसने करोड़ों के अस्पताल बनाया, पूरे देश से एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ लिया, जीवन भर पाकिस्तान को गरियाया, केवल मीडिया के एक तरफा बयान से, ऐसा नहीं कि सच्चाई जानने के बाद, एक तरफा बयान से 2 मिनट में इसको पाकिस्तानी बना दिया। नहीं, हालांकि आपके समर्थन में बहुत सारे लोग सर आए, ये नहीं है कि सबने आपको पाकिस्तानी नहीं, सबने नहीं कहा। समाज से कोई पूरा वर्ग जो है वो सही गलत नहीं हो सकता। एक बड़ा वर्ग आया जिसने इस चीज को लेकर विरोध जताया कि अगर आपके खान सर से विरोध है, देखिए अगर वो कोर्ट में दोषी साबित होते हैं, हम भी कहेंगे वो अपराधी हैं, दोषी हैं। हमने खुद कहा था, अगर जो रोशन सर ने कहा, लेकिन निम्न कमर के नीचे वार मत कीजिए। वो जो शेर है कि दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना कि जिंदगी में फिर कभी दोस्त बने तो उस दिन शर्मिंदा ना होना। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि वो भी इस देश में बहुत बड़ी संख्या है जिसने आपके लिए वीडियोस बना के भी कहा, सोशल मीडिया पे लिखा, कहा कि मसले पर विरोध हो सकता है लेकिन ये नाम से पाकिस्तान ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वैसे पूरब झा को कितना रुपए दिए थे आप? हम तो कभी ना उनसे फोन पे बात किए हैं, न जाने हैं। हम तो यही वाला वीडियो पहली बार देखे। पूरब झा का वीडियो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। कंचना भाई हमारे सीनियर है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, हमने बहुत कुछ सीखा अंजना जी से, तो मैं क्लियर करता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन फिर आते हैं, पूरब झा को पैसा दिए थे आप? हम कभी बात भी नहीं किए, ना मिले। हम यही वाला वीडियो पहली बार देखे हैं उनका। बहुत तगड़ा लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया कि खान सर ने अच्छा पैसा खर्चा किया जिसने पूरब झा को भी दे दिया। पूरब हमारे भी मित्र है, अच्छे मित्र हैं तो हमारे। उनसे पूछिएगा, हमसे तो बात भी नहीं होती। इनफैक्ट हम रियलिटी बता रहे हैं, यही वाला वीडियो हमने उनकी पहली वीडियो देखी है। इससे पहले पूरब को नहीं आता था? नहीं, सॉरी उनको मेरी बात बुरी ना लगे। ठीक है, हमारा फील्ड नहीं है। दो अलग दुनिया के लोग हैं, दो अलग दुनिया। पूरब बहुत अच्छे क्रिएटर है, बड़ा जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। हाँ, वो उनको आजकल लोग एआई मैन कहते हैं कि वो एआई का अवतार। फिर उनका हम 3-4 चीजें देखे, वो ध्रुव राठी का नकल किए हैं, तो कभी पवन सिंह का नकल कर दिए, तो ये सब चीजें। पवन वाला एपिसोड बहुत अच्छा उसका था। बड़ा उनके अंदर कला है ये सब चीजों का। तो हम तो बड़ा लिटरली फैन हो गए हम उनके। पवन वाला वीडियो बहुत अच्छा उसका था, मतलब हम सॉरी पे उसने डांस किया था, हमको याद आ गया, हम भी देखे थे इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो जब कंचना कौन रहती है उसमें? होगी उसे कोई मित्र, कोई लड़की है, पूरब झा टैग करते होंगे, हम पूछ लेंगे लड़की से। वो है कौन? एकदम कंचना का रोल बड़ा बढ़िया की। तो आप अंजना जी के नहीं, लेकिन कंचना जी के फैन हो गए? हाँ, कंचना जी। अरे महाराज, बड़ा अच्छा रोल। अंजना जी डिफेमेशन वापस नहीं लेना इनसे, ये कंचना के फैन हो गए। आपने वीडियो कब देखा था ये? यही 10-15 दिन पहले। क्या रिएक्शन था? अकेले देखे थे, परिवार में देखे थे? ऐसे ना मोबाइल बड़ा कम ऑन करते थे, कभी कभी अपडेट लेने के लिए ऑन कर लिए, तो लिंक आता था ना तो आदमी देखना ही छोड़ देता था। हम कहते अरे इसमें कोनो मास्टर गिरी आएगा,
कि अरे हमारा घर लूट लिया रे, हमारा पैसा लूट लिया रे, एकरा वजह से हम नहीं कमा पा रहे हैं रे, ये नहीं था तो हम बहुत कमाते थे, हमारा 50 करोड़ रुपये ज्वाइनिंग फीस था, 1.5 लाख रुपये हम घंटा लेते थे, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हमको लगता था कि कोई लिंक भेजा होगा, ये विपत रो रहा होगा सब। तो किसी ने कहा इसे ज़रूर देखो, तो हमको लगा कि फिर कौन बोला होगा, देखें क्या ज़बरदस्त वो जो कुत्ता को खाने वाला बिस्किट रखा था। सर आप लोग मीडिया को बहुत टारगेट करते हो, इतनी बुरी भी मीडिया नहीं है, 24 घंटा चलाते हम लोग हैं। घर में किसी ने देखा? हाँ। किसने? सब लोगों ने देखा। क्या रिएक्शन था? सब लोग कहेंगे ये गजब। अच्छा उन्होंने रोल बड़ा अच्छा करते हैं पूरा। हाँ। क्या मतलब, क्या थोड़ा बताओ ना, घर में रिएक्शन क्या था? ये थोड़ा मतलब तो लाइट मूवमेंट रहा होगा आपके परिवार के लिए। हाँ, सब लोगों ने कहा कि ये तो एकदम मतलब ये लड़ाई को एकदम वैसे दिखाएं। और उनकी जो एक्टिंग थी, हाँ, वो शिवाजी बॉस वाला, फिर वो नशा कहाँ से करती हैं, हमको भी करना है ये वाला, और आपका डांस प्रचार। अरे ये तो डांस करा दिया हमारा। भाजी पूछे नहीं कि ये डांस कहाँ से? हाँ, कि डांस काहे कर रहे थे? हम थे उसमें, हम थोड़े थे उसमें डांस कर रहे थे, लेकिन वो डांस करा दिया। आपके इसमें इसी बीच ना जो पॉडकास्ट में यहाँ पे बैठी थी सुनंदा शर्मा। अरे बाप रे, उनकी एक लाइन। सुनंदा शर्मा के पॉडकास्ट को पॉडकास्ट ऑफ 2026 कहना चाहिए। उस लड़की के पॉडकास्ट से भारत में हर दूसरे इंसान ने अपनी कहानी को जोड़ के देख लिया। आपने जिक्र किया, काहे आपने जिक्र किया सुनंदा? पहले हमको उनका एक लाइन बड़ा जबरदस्त लगा, हम बहुत लिटरली कभी मौका मिलेगा तो उनसे मिलेंगे, हालांकि तो बहुत बड़ी सिंगर है। अरे हम मिलवाएंगे सर, हमारी अच्छी मित्र है। हुआ क्या ना, उन्होंने एक बात बोला था यहाँ बैठ के कि जसलीन जो है, जैस्मीन सैंडलर्स, जिनका अभी तो पूरा स्टारडम चल रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि उनको बर्बाद करने के लिए उन पे लालछन लगाया गया, स्टेज पे लगाया गया। जसलीन सैंडलर्स टूट चुकी थी, तो इन्होंने उनकी कहानी बताई। तो फिर सुनंदा शर्मा ने बताया कि जब आपको चारों ओर से लोग बोलने लगते हैं, जब चारों दिशाओं से जब आपको लोग सताया जाता है ना, तो ऊपर वाला आपके साथ आ जाता है। ये रील डाली थी हमने। तो उस टाइम हमको वही वाली फील आ रही थी कि यार तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, इतना केस मुकदमा है, तुम लोग जानबे नहीं करते हो, हमारे ऊपर एक तो फेक मीडिया का PR देख के तुम लोग ऐसे पहुँच रहे हो। तब लगा कि ऊपर वाला साथ देता। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें केसेज, सारी चीज़ें एक एक करके आने लगती हैं कि सर ये वाला मैटर था, सर ये मैटर था, सर ये मैटर था।